Good morning, students. Today we are going to read about industries. What are industries? Industries होती क्या है? बहुत सारे बच्चे जानते होंगे कि इंडस्ट्रीज होती क्या है, हाउ दे वर्क एंड हाउ दे हेल्प आवर नेशन. तो आइए इसके बारे में हम पढ़ते हैं, रीडिंग करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे. बेसिकली इंडस्ट्रीज होती क्या है. हैव यू एवर given a thought to the fact that the notebook you use for writing has come to you after a long process of manufacturing. क्या आपने कभी इस बात को आपने सोचा है कि जिस नोटबुक पे आप लिखते हो, जो आप लिखने के लिए इस्तेमाल करते हो, वो आप तक पहुंचने में उसको एक बहुत बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, उसको एक लंबा सफ़र तय करना पड़ता है. कैसे? देखिए, इट स्टार्ट्स इट्स लाइफ एज ए पार्ट ऑफ ए ट्री. जिस नोटबुक पे आप लिखते हो वो कभी एक पेड़ था, एक ट्री था. इट वाज कट डाउन एंड ट्रांसपोर्टेड टू द पल्प मिल्स. उस पेड़ को काटा जाता है और उसको पल्प मिल में भेज दिया जाता है, उसको एक फैक्ट्री में भेज दिया जाता है. दीज वुड देयर द वुड ऑफ द ट्री वाज प्रोसेस्ड एंड कन्वर्टेड इनटू वुड पल्प. उसको उस फैक्ट्री से वुड पल्प जो फैक्ट्री है उसको क्या कर दिया, वहाँ पे उस ट्री को क्या कर दिया जाता है, उसको प्रोसेस्ड किया जाता है और उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसको बना दिया जाता है, वुड पल्प बना दिया जाता है. द वुड पल्प वाज मिक्सड विद केमिकल्स एंड फाइनली चेंज इनटू पेपर्स बाय मशीन्स. और उस वुड पल्प में, उस मिक्सचर में उसको बड़े अच्छे से बारीकी से उसको बारीक बारीक उसके पीस कर दिए जाते हैं और उसमें क्या किया जाता है, एक केमिकल मिलाया जाता है जिससे जब उसमें केमिकल, उस वुड पल्प में केमिकल मिक्स किया जाता है तो फाइनली चेंज्ड इनटू द पेपर बाय मशीन्स. और फिर वो क्या होता है, मशीनों के द्वारा उसका कागज़ बन जाता है, पेपर बन जाता है. ठीक है. दिस पेपर फाउंड इट्स वे टू द प्रेस वेयर इंक मेड फ्रॉम केमिकल्स वाज यूज्ड टू प्रिंट द लाइन्स ऑन द पेजेस. अब उसके बाद क्या होता है, अब जो पेपर जब वो तैयार हो गया, वहाँ पे कागज़ बन गया, अब उस कागज़ को दोबारा फैक्ट्रियों में भेज दिया जाता है, किसी दूसरी फैक्ट्री में भेज दिया जाता है, किसी दूसरी इंडस्ट्री में भेज दिया जाता है, या फिर हम बोलेंगे उसको प्रेस में भेज दिया जाता है. यहाँ पे क्या होता है, केमिकल से बनी हुई इंक से उस पर लाइनें लगाई जाती हैं. क्या किया जाता है, उस पर लाइनें लगाई जाती हैं. और देन द पेजेस वर देन बाउंड इन द फॉर्म ऑफ नोटबुक. और जब उन पेजेस पे लाइनें लगा दी जाती हैं, फिर उनको क्या कर दिया जाता है, बाउंड कर दिया जाता है, एक नोटबुक की तरह उनको बांध दिया जाता है, बना दिया जाता है. फिर उसके बाद क्या होता है, पैक्ड एंड सेंट टू द मार्केट फॉर सेल. फिर इसको पैक किया जाता है और मार्केट में उनको बेचने के लिए भेज दिया जाता है. फाइनली इट रीचेज टू योर हैंड्स. और उसके बाद ये आपके और या फिर हमारे हाथों में जो पहुंचती है. तो आपने देखा बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत ही लंबा प्रोसेस है, कैसे एक पेड़ को काट दिया जाता है, फिर उस वुड पल्प मिल में उसको भेज दिया जाता है, उसके बाद उसमें केमिकल मिलाए जाते हैं, केमिकल मिलाने के बाद उसका कागज़ बनाया जाता है, कागज़ बनने के बाद उसको प्रेस में भेज दिया जाता है, जहाँ पे केमिकल से बनी हुई इंक से उस पर लाइनें डाली जाती हैं, फिर उन पेजेस को बाउंड किया जाता है, फिर उनको पैक किया जाता है और पैक करने के बाद मार्केट में उस नोटबुक को भेज दिया जाता है बेचने के लिए. और फाइनली उसके बाद हमारे पास वो या आपके पास वो पहुंचती हैं. इसमें आता है सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आर मैन्युफैक्चरिंग चेंजेस रॉ मटेरियल्स इनटू प्रोडक्ट्स. इसमें क्या होता है, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ काम आती है, और जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग भी बोलते हैं. मैन्युफैक्चरिंग होता है किसी चीज़ को, किसी रॉ मटेरियल से किसी चीज़ को बनाना. रॉ मटेरियल होता है कच्चा माल, किसी रॉ मटेरियल से किसी चीज़ को बनाना. फिर से पढ़ेंगे. सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आर मैन्युफैक्चरिंग चेंज रॉ मटेरियल्स इनटू प्रोडक्ट्स ऑफ मोर वैल्यू टू पीपल. उसको रॉ मटेरियल को उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, उसकी मोर वैल्यू, उसकी वैल्यू बढ़ाकर उसको लोगों तक पहुंचाया जाता है. एज यू हैव सीन पल्प वाज चेंज इनटू पेपर एंड पेपर इनटू द बुक. जैसे कि आपने देखा कि पेड़ों को जब पल्प से कागज़ बनाया जाता है और कागज़ से नोटबुक बनाई जाती है. दीज रिप्रेजेंट्स द 2 स्टेजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. तो इसको क्या करता है, 2 स्टेजेस इसमें स्टेजेस हो जाती हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की. द पेपर मेड फ्रॉम पल्प एंड क्लॉथ मेड फ्रॉम कॉटन हैव हैड वैल्यू एडेड टू देम एट ईच स्टेज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. जैसे कि पल्प से पेपर बनाया जाता है और कॉटन से क्लॉथ बनते हैं, कपड़े बनते हैं. अगर हमें कोई बोलेगा कि आप
सिर्फ कॉटन अपने शरीर पे लगा लो तो हम नहीं लगाएंगे, अपने जिस्म पे सिर्फ कॉटन हम नहीं लगाएंगे जब तक कि ना उसका हम कपड़ा बना ले। तो जब उसका कपड़ा बन जाएगा कॉटन से तो उसकी हम शर्ट बनाएंगे, उसकी हम कोट बनाएंगे, कुछ भी, तो उसकी क्या हो जाएगी, उस प्रोडक्ट की जो है वैल्यू ऐड हो जाएगी, उसकी कीमत बढ़ जाएगी। ये सारा का सारा कैसे होगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, किसी रॉ मटेरियल को फिनिशिंग गुड, जो फाइनल गुड बना देना। इन दिस वे द फिनिश्ड प्रोडक्ट हैज़ मोर वैल्यू एंड यूटिलिटी दैन द रॉ मटेरियल्स दैट इट इज़ मेड फ्रॉम। तो इस तरीके से क्या होता है, फिनिश्ड गुड जो होती है, जब हम कॉटन से शर्ट बना लेते हैं या फिर हम पल्प से, या हम किसी ट्रीज से हम नोटबुक बनाते हैं, तो वो जो नोटबुक है और जो वो शर्ट है वो क्या है, फिनिश्ड गुड है या फिनिश्ड प्रोडक्ट है, और उसकी वैल्यू रॉ मटेरियल से ज़्यादा होती है, उसकी वैल्यू रॉ मटेरियल से ज़्यादा होती है। जैसे हम बात करें आटे की, तो जब तक वो आटा है उसकी वैल्यू कम है, जब उस आटे के बिस्किट बन जाते हैं तो क्या हो जाएगा, वो फिनिश प्रोडक्ट हो गया। बिस्किट हम जब खाते हैं तो बिस्किट जो है वो उसकी वैल्यू ऐड हो जाती है आटे को, और वो महंगे हो जाते हैं। दिस इज़ ऑल ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से ही ऐसा हो पाता है। इंडस्ट्री रेफर टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, extraction of minerals or the provision of service. Thus we have iron and steel industries. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है हमारे पास, तो उसमें हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, उसमें हम चीज़ों को बनाते हैं आयरन और स्टील से। और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में हम क्या यूज़ करते हैं, रॉ मटेरियल, जिसको कि हम बोलते हैं आयरन ओर। आयरन ओर क्या है, स्टील इंडस्ट्रीज़ का रॉ मटेरियल है। उसके बाद आता है कोल माइनिंग इंडस्ट्रीज़। कोल माइनिंग हो गया कि हम कोल जो है ज़मीन के अंदर से निकालते हैं, इसको एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल बोलते हैं। एक्सट्रैक्शन हो गया जब उसको कोल को हम ज़मीन के अंदर से या पहाड़ों में से उसको बाहर निकालते हैं। और उसके बाद आता है एंड टूरिज़्म इंडस्ट्री। टूरिज़्म इंडस्ट्री हो गया जैसे लोग जो टूरिस्ट जो आते हैं बाहर से, नई नई जगह को देखने के लिए आते हैं। बहुत सारे टूरिस्ट जो है कश्मीर घूमने आते हैं वर्ल्ड लेवल से, तो उसमें हम क्या प्रोवाइड करते हैं, उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो कोई भी चीज़ है जब तक इंडस्ट्रीज से वो ना गुजरे, इंडस्ट्रीज से वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से वो ना गुजरे, तब तक उसकी वैल्यू जो है वो कम है और वो हमारे इस्तेमाल के लायक नहीं है। नई नई टेक्नोलॉजी से हम रॉ मटेरियल्स को बहुत ही अच्छी क्वालिटी में हम उनको पेश कर रहे हैं। तो आप इसकी रीडिंग कीजिएगा बच्चों। अगर कोई परेशानी, कुछ क्वेश्चन आपने पूछना हो तो प्लीज़ व्हाट्सएप में मेरे को मैसेज कर देते हैं। थैंक यू।